बच्चों की फरमाइश पर शाम के नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा पनीर कटलेट, जिसे बनाना काफ़ी इजी और सिंपल है। वैसे तो इस कटलेट का नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन इसे आज मैं कुछ अलग अंदाज में बनाऊंगी, जिससे कि ये टेस्ट में काफ़ी बेहतरीन और मज़ेदार सा लगेगा। छोटी मोटी भूख हो या फिर घर में कोई पार्टी हो, ओकेजन हो, तो इसे आप बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में ना ही ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही घंटों किचन में रहने की ज़रूरत है। अब बच्चे जो हैं हर सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ हेल्दी खिलाने के लिए मैं अक्सर ही कुछ ना कुछ सब्जियां ऐड कर देती हूं। तो आज जो पनीर कटलेट मैं बना रही हूं, इसे मैं अपने अंदाज में थोड़ी सी सब्जी ऐड करके बनाऊंगी, जो कि टेस्ट में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगेगा। सभी सब्जियों को हमें यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप करना है, मोटा मोटा नहीं कट करना है, नहीं तो फिर कटलेट का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। वैसे तो मैं सब्जियों को इस तरीके से नाइफ से ही बिल्कुल बारीक चॉप कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो इसे आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी ली है, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स लिया है। और इस कटलेट को हम बगैर प्याज लहसुन के बनाएंगे, तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते वो भी बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां मैंने कट कर ली है। सब्जियों की क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, नहीं तो पनीर का टेस्ट नहीं आएगा। और चलिए अब इसे हमें भुनना है। भुनने के लिए पैन में डालते हैं हम तेल। लगभग 2 चम्मच तेल ऐड किया है और इसे हम गरम होने देते हैं। और जैसे ही तेल थोड़ा सा गरम होगा, इसमें हम डालते हैं ग्रेट किया हुआ अदरक और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं। और दोनों को कुछ सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा सौटे करेंगे, ताकि अदरक का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। हरी मिर्च यहाँ पे आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से ऐड कीजिए। मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो थोड़ा सा कम ही मैंने ऐड किया है। और बस हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें हम सभी सब्जियाँ डाल देते हैं। सभी सब्जियों को एक साथ डालकर ही इसे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर हमें भुनना है, ताकि सब्जियों में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। यहाँ पे हमें सब्जियों की बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, इसे सॉफ्ट नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट तक के लिए ही भुनना है। पनीर कटलेट बनाने का हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं हमेशा इस तरीके से बनाती हूँ और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 से 3 मिनट हो गया है और यहाँ पे सब्जियां जो हैं बिल्कुल अच्छे से भुन गई हैं। बहुत ज़्यादा इसे भुनकर सॉफ्ट नहीं करना है, ये हल्की सी क्रंची रहे तो खाने में अच्छी लगती है। तो बस इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद करते हैं और इस वेजिटेबल मिक्सचर को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा वेजिटेबल मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक चलिए हम लेते हैं पनीर। तो यहाँ पे मैंने ये बाज़ार का पनीर लिया है, जो कि मैंने ½ किलो के करीब लिया है। और जो बाज़ार का पनीर होता है ना, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, जो कि हमें पनीर कटलेट में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है और इसके ऊपर हम इस तरीके से पनीर रखते हैं और हल्का स्लाइटली प्रेस करेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो टिश्यू पेपर अब्जॉर्व कर लेगा और जो पनीर है ना कटलेट बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टिश्यू पेपर हल्का सा गीला हो गया है, तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर तो अब्जॉर्व हो ही गया है। अब चलिए इस पनीर को हम ग्रेट कर लेते हैं। इस कटलेट को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बाज़ार के पनीर का ही इस्तेमाल करना है। घर में भी अगर आप पनीर बनाना जानते हैं तो घर के पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर घर में पनीर आपसे परफेक्टली नहीं बनता है, तो घर में पनीर कैसे परफेक्टली बनाना है, इसके लिए आप मेरे मलाईदार लड्डू के वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब सभी ग्रेट किए हुए पनीर को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसमें अब हम डालते हैं सभी भुनी हुई सब्जियां और साथ ही में हम सभी मसाले भी डाल देंगे। मसाले यहाँ पे बहुत ही लाइट से डालेंगे, जैसे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसे हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। ऑरिगेनो डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है और बिल्कुल बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल लाइट हैंड से इसे हमें मिक्स करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जियाँ डालने के बाद कितना ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी कलरफुल भी दिख रहा है। तो सब्जियाँ यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसमें थोड़ा सा सब्जियों को भूनकर ऐड किया है, जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि सब्जियों को बगैर भुने भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। अब ये कटलेट ऐसे हैं जिसे आप काफ़ी दिन तक बना के स्टोर भी कर सकते हैं। इसे स्टोर कैसे करना है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सभी चीज़ों को बिल्कुल जेंटली मिक्स करने के बाद अब चलिए इसके हम कटलेट्स बनाएंगे। तो कटलेट्स आप कई तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पोर्शन हाथ में ले रही हूँ और इस तरीके से बिल्कुल रोल करके हम इसे टिक्की का शेप देंगे। तो बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग भी आ गई है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए एक शेप बन गया है। दूसरा एक शेप मैं और आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से पहले टिक्की का शेप दे दीजिए और दोनों साइड को हल्का हल्का प्रेस करके आप इस शेप में भी इसे बना सकते हैं।
एक और मैं आपको शेप दिखा रही हूँ जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, ये हार्ट शेप। तो यहाँ पे मैंने एक हार्ट कटर लिया है। मैं अक्सर बेकिंग वगैरह करती रहती हूँ, इसलिए मेरे पास ये कटर्स अवेलेबल हैं। और इस कटर के अंदर जो है हम इस पनीर के मिक्सचर को फिल करेंगे और बिल्कुल टाइटली इस तरीके से हाथों से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। बस प्रेस करने के बाद बिल्कुल जेंटली जो है हम इस कटर को लिफ्ट करके निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही परफेक्टली जो है अच्छे से सेट हो गया है, कितना बढ़िया सा शेप लग रहा है। मार्केट में कटर्स बहुत डिज़ाइन के मिलते हैं, तो इसे आप डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं। इस तरीके से कटलेट बनाने में देखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है और खाने में तो टेस्टी है ही। तो अभी यहाँ पे मैंने 9 से 10 कटलेट्स बना के रेडी किए हैं और चलिए इसके ऊपर एक बढ़िया सी कोटिंग करते हैं। तो लेते हैं मैदा। यहाँ पे मैं लगभग 2 से 3 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ, साथ ही में कॉर्नफ्लावर भी ऐड करते हैं। तो जितना मैदा है उतना ही हम सेम क्वांटिटी में कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे और इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, जिससे कि जो आउटर कवरिंग है वो फीकी नहीं लगे। अब इसमें हम पानी डालते हैं और पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए ही डालिए, जिससे कि गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। और इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा घोल बन के रेडी हो गया है। और जो स्लरी बनाएंगे ना, कुछ इसी तरीके से हल्की सी पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इससे बढ़िया और क्रिस्पी सी कोटिंग आएगी। और यहाँ पे मैंने फाइनल कोटिंग के लिए लिया है थोड़ी सी वर्मीसिली। ये बिल्कुल महीन वाली वर्मीसिली है जो कि हल्की रोस्टेड है। इसे हम रफली तोड़ लेते हैं। और चलिए अब हम लेते हैं एक पनीर कटलेट। इसे हम पहले स्लरी के साथ बिल्कुल लाइटली कोट करेंगे। अच्छे से डिप करके जो एक्स्ट्रा स्लरी है उसे निकाल लेते हैं और तुरंत ही इस कटलेट को हम रखते हैं वर्मीसिली के ऊपर। वर्मीसिली को कोट करने से पहले हाथों को अच्छे से पोंछ लीजिए, ताकि आपके हाथ में वर्मीसिली ना स्टिक हो। और बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से कटलेट को चारों ओर से कोट कर लेंगे। ध्यान रहे कि साइड्स को भी हमें अच्छे से कोट करना है। हाथ से हल्का सा शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से एक कटलेट को बिल्कुल अच्छे से कोट कर लिया है। बाकी सभी को ऐसे ही हम कोट करके रेडी कर लेंगे। वर्मीसिली लगाने से कटलेट जो है क्रिस्पी तो बनते ही हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। और आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब से भी इसे कोटिंग कर सकते हैं या फिर सूजी से भी आप इसे कोट कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से ये देखिए मैंने सभी कटलेट्स को कोट करके रेडी कर लिया है। अब इसे स्टोर कैसे करना है, चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एयरटाइट कंटेनर लिया है और एयरटाइट कंटेनर में सभी कटलेट्स को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे और इसे हम बिल्कुल अच्छे से कवर करके डीप फ्रीज़र में कम से कम 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब बनाना हो फ्रीज़र से निकालिए और इसे फ्राई कीजिए। अब चलिए इसे हमें तुरंत ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है और गरम तेल में एक एक करके सभी कटलेट्स को डालेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो कटलेट्स ऊपर से जल्दी लाल हो जाएंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में रखकर इसे उलट पलट के फ्राई करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कटलेट्स को जब आप तेल में डालते हैं तो कटलेट्स फट जाते हैं। इसका कारण यही है कि तेल जो है अच्छे से गर्म नहीं होता है। ठंडे तेल में अगर आपने कटलेट को डाल दिया तो ऑयल भी ऑब्जॉर्व करेगा और फट भी जाएगा। इसलिए तेल का टेम्परेचर जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना बिल्कुल ठंडा। तो उलट पलट के इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए फ्राई करते हुए आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट ही हुआ है और वर्मीसिली की कोटिंग कितनी बढ़िया लग रही है। बिल्कुल अलग सा मज़ेदार सा कटलेट लग रहा है, जिसे देखने के बाद हर किसी का खाने का मन ज़रूर करेगा। और बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आ गया है। तो चलिए इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं और बाकी सभी कटलेट्स को ऐसे ही फ्राई करके रेडी कर लेंगे। आप अगर इन कटलेट्स को इस तरीके से डीप फ्राई करके नहीं बनाना चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस से तेल अवॉइड करते हैं, तो इन कटलेट्स को आप चाहें तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा बैच भी बना के रेडी कर लिया है। मिनटों में बन के रेडी हो जाता है। सभी कटलेट्स बहुत ही अमेजिंग बने हैं, काफ़ी क्रिस्पी है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर जो पनीर की फीलिंग है ना, कितनी बढ़िया सी लग रही है। काफ़ी अच्छे से ऊपर से कोटिंग आई है और बनाने में इतना सिंपल है कि इसे हर कोई बहुत ही आसानी से बना सकता है। आपको ये पनीर कटलेट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी बनी है। और इससे पहले मैंने लेफ्ट ओवर राइस से भी बहुत ही टेस्टी सा कटलेट बनाया था, तो इसकी फुल रेसिपी को यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।